प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता स्वयं परमेश्वर ने दी कि आप निर्णय खुद लो। यही वजह था कि आदम ने गलत निर्णय लिया। आदम और हवा दोनों ने गलत निर्णय लिया उस फल को खाकर, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर। आज भी परमेश्वर हमें उस निर्णय लेने का अधिकार दिए हुए हैं कि निर्णय मुझे और आपको ही लेना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे लिए क्या रास्ता सही है, क्या रास्ता गलत है। तब हमारे जीवन में परमेश्वर निर्णय लेता है जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सब कुछ है, मेरे जीवन का निर्णय तू ले, तू मेरे जीवन पर नियंत्रण कर। तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और यदि हम परमेश्वर को अपना जीवन नहीं सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अनुसार जिएं तो परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि हम किस प्रकार के जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं। हम किस प्रकार के जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं। रोमियो के 8वें अध्याय में हम इस बात को देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है या हम किस प्रकार का जीवन जीने की इच्छा रख रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू वांट टू लिव। आज ये क्वेश्चन आपके सामने भी है कि आप कैसा जीवन जीने की इच्छा रख रहे हैं। बाइबल हमसे कहती है, रोमियो उसके 8वें अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, और उसके मैं 5वें वचन से पढ़ूंगी, वर्स 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। संसार में हमारे जीवन में, बल्कि बोलना चाहिए, दो प्रकार का हमारा जीवन होता है। एक होता है सांसारिक जीवन, दूसरा होता है आत्मिक जीवन। सांसारिक जीवन हमें नरक की ओर लेके जाता है और आत्मिक जीवन हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। चुनाव हमें करना होता है कि हम कैसा वाला जीवन जी रहे हैं, हम कैसे जीवन जी रहे हैं। चुनाव हमें करना होता है। संसार में रहते हम सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं, सांसारिक चीजों की हम लालसा करते हैं। अगर आपके पास में एक कार है तो आपको दूसरी कार भी चाहिए। आपके पास एक घर है तो आपको दूसरा भी घर चाहिए। आप जितनी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं उतनी ज्यादा जमीन जायदाद खरीदते हैं। क्यों? मेरे 4 बच्चे हैं तो मैंने चारों बच्चों के लिए अलग अलग घर द्वार जमीन जायदाद खरीद लिया। अरे आपने यहाँ तो चारों बच्चों के लिए घर द्वार जमीन जायदाद खरीद लिया, लेकिन क्या चारों बच्चों के लिए उस आत्मिक घर के तैयारी का उन्हें रास्ता बताया? क्या सिर्फ सांसारिक संपत्ति बांट रहे हैं या उस आत्मिक संपत्ति की ओर मन लगाना सिखाया आपने? आज हमें इन्हीं बातों को देखना है, अपने आप में जांचना है कि मैं अपने बच्चों को विरासत में क्या दे के जा रहा हूं, क्या दे के जा रही हूं। मेरे जीवन को देखकर वो जीवन जीना सीखेंगे। जब बच्चा छोटा होता है उसकी नजरें अपने माता पिता पर होती है। उसके माता पिता उसके रोल मॉडल होते हैं। क्या उसकी माता करती है, किस तरह उसकी माता बोलती है, किस तरह उसके पिता बोलते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजों पर नजर रखता है और उन्हीं चीजों को वो दिन प्रतिदिन सीखते जाता है। वो दिन प्रतिदिन सीखते जाता है। हमारे शब्दों को वो ग्रहण करता है और उन्हीं शब्दों का वो प्रयोग करता है। यदि हमारी अपशब्दों वाली भाषा है तो हमारे बच्चे अपशब्द का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई परेशानी नहीं, घर में इसी तरह की भाषा बोली जाती है। लेकिन जब हम प्रभु के शब्दों को बोलते हैं, प्रभु की भाषा में बात करते हैं, हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु कार्य करता है और वो प्रभु की भाषा बोलते हैं। वो प्रभु के समान दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता में प्रभु को देखते हैं। तो आज हमें देखना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। जैसे यहाँ हम रोमियो की इस पत्री में पढ़ रहे थे, हमारा जीवन कैसा है? क्या हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं? यदि हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से
हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली चीज, हमारा जीवन पाप से भरा हुआ होगा। यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन पापों से भरा होगा। आपके लिए कोई मतलब नहीं है, कुछ भी समझौता आप कर सकते हैं, सही गलत कोई मायने नहीं रखता। हाँ सही है ठीक है, गलत है ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, संसार में है कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर लेते हैं। क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है। क्या होता है अगर हम उनके साथ उनके उनके इन कार्यक्रमों में हम शामिल हो जाते हैं? कुछ नहीं होता है। हम तो क्रिश्चियन हैं, पर कुछ नहीं होता है। ये समझौता कुछ नहीं होता। दुनिया रिश्वत लेती है, हमने भी थोड़ा सा ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया? हमने रिश्वत दे दिया, हमने रिश्वत दे दिया, क्या हो गया? काम नहीं हो रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लाखों रुपए दे दिए, एडमिशन नहीं हो रहा था तो रिश्वत दे दिए, ट्रांसफर नहीं हो रहा तो रिश्वत दे दिए, हम रिश्वत ले लिए, रिश्वत दे दिए, तो गलत है ना, पाप है ना। परमेश्वर तो नहीं चाहता है कि हम इस तरह के पाप में पड़े। मनुष्यों को सर्वोपरि कर रहे हैं। आप परमेश्वर के पास जाइए, देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करता है। हमने भी घर बनाया, जहां हम रहते हैं हमारा अपना घर है, हमने भी बनाया, लेकिन यकीन करिए हमने 1 रुपए किसी को नहीं दिया। लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए उनको देना पड़ेगा, हमने कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया। हमने अपना जो भी काम कराया, आज तक हमने कुछ नहीं दिया, किसी को कोई रिश्वत का 1 रुपए नहीं दिया। लेकिन लोग तो नक्शा पास कराने के लिए इवन चर्च बना रहे, चर्च का नक्शा पास कराने भी रिश्वत देते हैं, तो गलत है, ये पाप है, ये पाप है। ये सांसारिक लोग करते हैं, आत्मिक लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। आत्मिक लोग घुटनों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, आत्मिक लोग ऐसा नहीं करते। ये पाप से भरा हुआ जीवन है। इफिसियों और उसके 2 अध्याय के पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 2 अध्याय और उसके पहले वचन को मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो आज भी आप पापों में मरे हुए हैं, आज भी आप पापों में मरे हुए हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं, अशांति से भरा हुआ जीवन। अशांति से, पहला चीज पापों से भरा हुआ जीवन शैतान के नियंत्रण में रहता है। दूसरी चीज, अशांति से भरा हुआ जीवन जो शैतान देता है। जब आप पाप में जीवन जीते हैं, शैतान को अपने जीवन का नियंत्रण करने देते हैं, तो वो आपके जीवन में शांति छीनकर अशांति भर देता है। अशांति से भरा हुआ जीवन आप जीते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में इसी बारे में लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 48 अध्याय 48, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 48 अध्याय और उसके 22 वचन को मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, यदि आप शैतान के कंट्रोल में हैं, तो आपका जीवन पाप से भरा हुआ है। यदि आप शैतान के कंट्रोल में हैं, तो आपका जीवन अशांति से भरा हुआ है, आपके जीवन में अशांति है। तीसरी चीज हम देखते हैं, आपका जीवन दोष से भरा हुआ है, दोष से भरा हुआ है। आप निरंतर दोष लगा रहे हैं, आप निरंतर उस दोष में जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन दोष से भरा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय को जब आप देखेंगे, 3 अध्याय के 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। यदि आप अविश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो आप दोषी ठहर चुके हैं। आपका अविश्वासी जीवन आपको दोषी ठहराता है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, यदि आपका जीवन अविश्वासियों का जीवन है, तो आप दोषी ठहर चुके हैं। आपका जीवन पाप से भरा है, तो मतलब आप शैतान के कंट्रोल में हैं, आप दुष्टता कर रहे हैं और आपका जीवन अशांति से भरा हुआ है। तीसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं, आप दोषी ठहर चुके हैं।
चौथी चीज जो सांसारिक लोग होते हैं उनके लिए चौथी चीज जो हम इसमें देखते हैं वो होता है निराशाओं से भरा हुआ जीवन। वो निराश रहते हैं, उनके अंदर कोई आशा नहीं रहती है, वो निराशाओं से भरे हुए जीवन को जीते हैं, वो निराशा से भरे हुए जीवन को जीते हैं। इफिसियों और उसके 2 अध्याय और उसके 12 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। क्योंकि जो सांसारिक लोग होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं होता है, उनके जीवन में सांसारिक बातों का स्थान होता है। वो सांसारिक बातों को प्रथम स्थान देते हैं, सांसारिकता को वो प्रथम स्थान देते हैं। वो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, परंतु वो बाकी चीज़ों को स्थान देते हैं जो मूर्ति पूजा जैसे कहलाती है। यदि आपने परमेश्वर के स्थान पर आपने अपने जॉब को पहला स्थान दिया, यदि आपने परमेश्वर के स्थान पर अपने परिवार को पहला स्थान दिया, यदि आपने अपने परमेश्वर के स्थान पर अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजों को प्रथम स्थान दिया, निश्चित रूप से आप मूर्ति पूजा जैसे पाप में फंस गए, क्योंकि आपने परमेश्वर की बजाय किसी और को स्थान दे दिया है। परमेश्वर का स्थान किसी और ने ले लिया है और आपका जीवन अब पापों से भरा हुआ है। अब आपका जीवन अशांति से भरा हुआ है, आपका जीवन दोषों से भरा हुआ है, आपका जीवन निराशा से भरा हुआ है। आपके जीवन में निराशा है और आप अब नरक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सांसारिक लोग नरक की ओर बढ़ते हैं। रास्ते 2 ही होते हैं, बाइबल हमसे कहती है 2 ही रास्ते, एक सकरा रास्ता है और एक चौड़ा रास्ता है। सकरा रास्ता निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन वो स्वर्ग की ओर पहुंचाता है। चौड़ा रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है, बाहर से चारों तरफ बहुत चकाचौंध दिखाई देती है, सांसारिक बातें हमें बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है और उस रास्ते पर हम चलते हैं और चलते चलते आखिर में जाके उस नरक के गड्ढे में गिर जाते हैं। यह निर्णय आपको लेना है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आप कैसा जीवन जीना चाह रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है संसार में रहते हुए। अरे कुछ नहीं होता, बात की बात देख लेंगे। जब तक संसार में मस्त खाओ पियो और खुश रहो, जब तक आप इस संसार में हो परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते रहो, जब तक आप इस संसार में हो वचन को पढ़ते रहो, वचन पर चलते रहो, वचन को बताते रहो लोगों को, जब तक आप इस संसार में हो लोगों को सचेत करते रहो, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें लाते रहो। परमेश्वर ने आपको इस संसार में इसलिए नहीं रखा है कि बस मस्त खाओ पियो और मर जाओ, जैसे वो लाजर और धनी व्यक्ति था। आप उसके बारे में जानते हो, उस लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में कैसा जीवन जी रहा था। वो विलासिता में जीवन जी रहा था, मस्त था, खा रहा था, पी रहा था, उसको कोई चिंता नहीं थी बाहर कोई व्यक्ति मर रहा है। वो दुख में है, वो तकलीफ में, वो पीड़ा में, उसकी कोई चिंता नहीं थी। आज भी बहुत से लोग दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर आपको कोई फिक्र नहीं है, निश्चित रूप से आप सांसारिक रूप से जीवन जी रहे हैं। आप भले ही बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गाना गा रहे हैं चर्च में, आप भले ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में आज भी सांसारिकता है तो आपका जीवन बेकार है, व्यर्थ है, उद्देश्यहीन है। आपका जीवन उद्देश्यहीन है। चाहे आप कितना अच्छा गाना गाते हैं, मैं क्वायर में गाना गाती हूँ, मैं क्वायर में गाना गाता हूँ, मैं कलीसिया में स्तुति आराधना करता हूँ, लेकिन मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन खोखला है। आज भी मैं सांसारिक बातों को मैं महत्व देता हूँ। लोग क्या कहेंगे? अरे इस बारे में सोचिए कि परमेश्वर क्या कहेगा। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। ये सोचिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है और आप कहां जा रहे हैं। ये सोचिए आप, क्योंकि अंत में निराशा ही मिलेगी। किसी भी चीज का घमंड नहीं, मत कीजिए घमंड। घमंड से चढ़िया के परमेश्वर को पसंद नहीं है। किसी भी बात में घमंड मत कीजिए। आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ विलासिता का जीवन जिए, इसलिए है कि जो लोग दुखी हैं, निर्धन हैं, उनकी आप मदद कर सके। यदि आपके पास बहुत भोजन वस्तु है तो इसलिए नहीं है कि आप खाएं और फेंकें, परंतु इसलिए है कि अपने साथ उन लोगों पर नजर रखें जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनकी ओर दृष्टि डालें। अगर आप बहुत सारे वस्त्र रखे हैं तो बांट दीजिए कुछ वस्त्रों को उन वस्त्रहीन लोगों के लिए, बांट दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहता है, वरना आखिरी में आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नरक जाना लिखा होगा। यदि आप सांसारिक जीवन जिएंगे, यदि आप आज भी परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, निश्चित रूप से नाश हो जाएंगे, निश्चित रूप से नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के पास जीवन है और परमेश्वर से दूर मृत्यु है, अनंत मृत्यु है।
उद्धारकर्ता के पास आकर ये उद्धार मिलेगा। अंधकार से छुड़ाए जाएंगे, उसी के पास आकर आपको ज्योति मिलेगी। लेकिन यदि आप उसके पास नहीं आएंगे तो आज भी आप अंधकार में हैं, आज भी आप शैतान के नियंत्रण में जी रहे हैं, आज भी आप शैतान के नियंत्रण में जी रहे हैं। और यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हमें शरीर पर हम मन लगा रहे हैं, हमारा ध्यान शरीर पर है, हमारा ध्यान आत्मा पर नहीं है। हमें आत्मा को खूबसूरत बनाना है, हमें आत्मा की ओर ध्यान देना है। शरीर तो मिट्टी है जो यहां पर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाने वाली है। यह हमें देखना है कि हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जा रही है या शैतान के कंट्रोल में उस नरक की आग में जलने के लिए जा रही है, उस पीड़ा में हमेशा के लिए जलने के लिए जा रही है। यह हमें देखना है कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आशीष है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास में हैं तो आपके पास में जीवन है, जीवन वरन बहुतायत का जीवन है। गलाती 5 और उसके जब 16 अध्याय से पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि प्रभु पर नियंत्रण, जब प्रभु का नियंत्रण हमारे जीवन में होता है, जब हम आत्मा के द्वारा संचालित जीवन को जीते हैं तो हमारे अंदर आत्मा के फल दिखाई देते हैं। हमारे अंदर से वो आत्मा के फल दिखाई देते हैं, हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, हमारे अंदर से दिखता है। प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय को, प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय और उसके 17 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा है, एक्ट चैप्टर 16 वर्स 17, यहां पर लिखा है, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। देखा आपने, ये है आत्मा से संचालित जीवन। जब तक वो शाऊल था, लोगों को सता रहा था, वो अपने सांसारिक जीवन को जी रहा था। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर से, उसका यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, उसने अपना जीवन बदल लिया। अब वो प्रभु परमेश्वर का दास बन गया है और लोग उसके जीवन में प्रभु परमेश्वर को देखते हैं। और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की, वो कह रही है कि इनके अंदर में परमेश्वर है। वो बता रही है कि उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। क्या मेरा जीवन ऐसा है कि लोग मुझे देखकर, आपको देखकर ये कहे, आपका जीवन ऐसा है कि लोग आपको देखकर कहे कि ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जिनमें यीशु मसीह वास करता है। और ये हमें शांति की बातें बोलते हैं, ये हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं, ये हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं, उद्धार का संदेश देते हैं। क्या लोग आपके जीवन में देखते हैं? यदि है तो आपका जीवन परमेश्वर द्वारा, प्रभु यीशु मसीह द्वारा, आत्मा द्वारा संचालित जीवन है। आपका जीवन आत्मिक जीवन है, आपका रास्ता सही है, आपके जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। आपने अपना जीवन प्रभु को देकर कहा है, प्रभु तू मेरे जीवन के लिए निर्णय ले, मैं नहीं तू निर्णय ले, मैं नहीं तू निर्णय ले। मैं बहुत बीमार थी, और जब मैं बहुत बीमार थी, और बहुत सारी दवाइयां चल रही थी और मैं बहुत परेशान थी। ऐसे समय मैंने प्रभु से एक ही बात कहा, प्रभु तू मेरे जीवन का स्वामी है, यदि तू मुझे इस संसार में रखना चाहता है तो इन बीमारियों से छुटकारा दे, नहीं तो मुझे ले जा अपने पास। आज मैं स्वस्थ आपके बीच में खड़ी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बनाया है। आप भी अपने जीवन का स्वामी, अपने घर का स्वामी, अपने परिवार का स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बनाइए, उसको नियंत्रण दीजिए, उसको अपने घर का, अपने जीवन का नियंत्रण दीजिए। दूसरी चीज हमने पहले देखा कि प्रभु के नियंत्रण में जीवन, आत्मिक रूप से हम जीवन जी रहे। हम दूसरी चीज इसमें देखते हैं, शांति, असीम शांति से भरा हुआ जीवन, असीम शांति से भरा हुआ जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 14 और उसके वर्स 27 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है, तो हमारा जीवन शांति से भरा हुआ होता है। वो उसने हमें अपनी असीम शांति दी है, उसने हमारे अंदर के सारे डर को, व्याकुलता को दूर किया है।
क्यों आप व्याकुल हो? मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है, ये यीशु मसीह ने ही कहा। क्यों व्याकुल हो? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति दे के जाता हूं। तब हमारे जीवन में शांति रहती है, संसार की नहीं, परमेश्वर के द्वारा दी गई। संसार शांति दे ही नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है, क्योंकि वो शांति दाता परमेश्वर है। वो हमें शांति देता, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देता है। फिलिपियों 4:7 में भी इसी तरह की बात लिखी है। वो हमें शांति देता है, उसने हमें अपनी शांति दी है, इसलिए कि हम उसे दूसरों को भी दे सके। हम तीसरी चीज देखते हैं इसमें, वो हमेशा का आनंद देता है। वो हमें हमेशा का आनंद देता है। हम हमेशा के आनंद में रहते हैं, आनंद में हम वास करते हैं। इसके लिए आप निकाल लीजिए फिलिपियों उसके 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 और उसके वर्स 11 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं, उसी में मैं आनंदित रह सकूं। और उसी के फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब हम प्रभु में होते हैं हम सदा आनंदित रहते हैं। हम प्रभु में होते हैं, हमारे जीवन में आनंद होता है, हमारे जीवन में आशीष होता है। और जब हम प्रभु में रहते हैं हम प्रभु की बातों को बोलते हैं। जब हम प्रभु में रहते हैं हम उसी की बातों को बोलते हैं। हमारे जीवन में कोई दोष नहीं रहता है। हमारे जीवन से दंड की आज्ञा उठा ली जाती है, जैसे यूहन्ना और उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ, 3 अध्याय के 17 वचन को मैं पढ़ रही हूँ। जॉन चैप्टर 3 वर्स 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तभी यह संभव होता है। हमारे जीवन से दंड की आज्ञा निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम उस समय हमारे जीवन में निराशा नहीं होती। यदि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह चला रहा है, आपके जीवन में निराशा नहीं होगी, परंतु आपके जीवन में आशा होगी, क्योंकि आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं एक आशा है। पहला पतरस उसके 1 अध्याय 3 वचन से 5 तक पढ़ेंगे आप, तो इन्हीं बातों को पाएंगे। उसका जीवन, उसने जो हमें जीवन दिया है, बहुतायत का जो जीवन दिया है, जैसे हम यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं कि वो जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। तो हमें आशा भी होनी चाहिए। हमारे अंदर में वो आनंद है, हमारे अंदर में वो खुशी है, हमारे अंदर में वो सारी चीज़ें हैं जो प्रभु हमें देता, हमें आशीषों से भर देता है। निर्णय हमें लेना है कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? पाप से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर के नियंत्रण में रहा हुआ जीवन जी रहे हैं? आप निराश हैं या आप आशावान हैं? आप कैसा जीवन जी रहे हैं? ये आज आपको निर्णय लेना है। आपका रास्ता कहाँ है? आप किस ओर जा रहे हैं? ये आज आपको देखना है। एक रास्ता जो नरक की ओर जाता है, और वो शैतान से, जब शैतान के नियंत्रण में होते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो वो रास्ता नरक की ओर लेके जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो आपका रास्ता प्रभु की ओर जाता है, प्रभु की ओर जाता है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप परख कर देखिए यहोवा कैसा भला है। आप उस पर विश्वास कीजिए, वो आपको अपने साथ, अपने पास रखेगा। वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, वो आपके लिए घर बना रहा है। निर्णय आपका है कि आप प्रभु का इनकार कर रहे हैं या प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार कर रहे हो। एक ही है जो इस संसार से आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, और वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। एक ही है जो आपको स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। एक ही मार्ग है। उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो आपको उस पर विश्वास करना है। वही जीवन है, वही पुनरुत्थान है, वही मार्ग है और वही सत्य है जो आपको उस स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। उस अनंत जीवन का इनाम आपको देगा और आपको एक खूबसूरत मुकुट पहनाएगा, सुंदर घर में रखेगा, जहां आप हालेलुया के नारे लगाते हुए रहेंगे। निर्णय आपका है, आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, सांसारिक या आत्मिक। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांचें। यदि हमारे जीवन में आज भी सांसारिक बातें हैं, यदि आज भी हम प्रभु के बदले संसार को महत्व दे रहे हैं, तो आज अपने आप को बदल डालिए।
आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कीजिए और उस आत्मा के द्वारा संचालित जीवन में प्रवेश कीजिए। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हुए इस समय एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया, करुणा, प्रेम, अनुग्रह के लिए। आपने हमें खूबसूरत जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग आज भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं, इस समय जब वो आपके चरणों के पास आते हैं, उन्हें पापों से क्षमा दीजिए। उन्हें जब वो पश्चातापी मन आपके पास लाते हैं, आप उसे ग्रहण कीजिए, उन्हें धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, उन्हें पवित्रता का जीवन दीजिए। पिता, आपके सामर्थ्य हाथों में एक एक जन को देते हैं। जितने बीमार हैं इसी समय चंगाई को पाले, जितने परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी परेशानियां और दुख दर्द दूर होने पाए। आपका धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।